डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो हम पढ़ रहे हैं बेरियर मेथड्स और इसका एक फ़ायदा ये है कि पॉपुलेशन को हम कम कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। जैसे कि हमने पढ़े हैं किसके बारे में, इसमें सबसे पहले हमने पढ़े हैं मेल कॉन्डम के बारे में, फिर हमने पढ़े हैं फीमेल कॉन्डम के बारे में भी हमने देखे हैं कि किस तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। और आज हम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबर 3 मेथड, बेरियर मेथड का, जिसको हम बोले किसके बारे में, यानी डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या होते हैं। इट्स मेड अप ऑफ रबर, ये डायफ्राम या सर्विकल कैप या वॉल्ट किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं रबर से बने होते हैं। और इट इज हेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको अगर देखा जाए बिल्कुल हेड लाइक स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल आप अगर देखेंगे तो इस साइड आपको थोड़ा सा कैप जैसा है। ठीक है, ये क्या है? असल में ये डायफ्राम है। ठीक है, या सर्विकल के या वॉल जो है असल में ये इस शेप में होते हैं, हेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा। डायफ्राम, सर्विकल के या वॉल जो है वो हेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा। अवेलेबल इन डिफरेंट साइज, इसके साइज अगर देखेंगे तो डिफरेंट साइज है, यानी डिफरेंट साइज के हिसाब से आपको मिलेगा। फिटेड नियर द सर्विक्स, दैट इज ओपनिंग ऑफ यूट्रस, इसको क्या करते हैं? फिट करते हैं सर्विक्स में, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के इनसाइड हम क्या करते हैं? इसको फिक्स करते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी डायफ्राम, सर्विकल केप या वॉल के इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एक्सपर्ट की जरूरत होते हैं। ठीक है, यानी किसी एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत होते हैं इसको फिट करने के लिए। ठीक, और वो क्या करेगा? वो इस कैप को, डायफ्राम को या सर्विकल वेब या वॉल को क्या करेगा? वजाइना के अंदर इसको क्या करते हैं? फिट करते हैं। वजाइना के अंदर जैसे एक पार्ट होते हैं सर्विक्स पार्ट। ठीक है, सर्विक्स के ओपनिंग पर ही वो क्या करते हैं? इस कैप को पूरी तरह से फिट कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होते हैं? दे प्रिवेंट स्पर्म एंड ओवम मीटिंग। इससे क्या होता है? इससे स्पर्म और ओवम जो है वो मीट होने से बच जाएगा, यानी स्पर्म जो है ओवम के साथ फ्यूज नहीं होगा। मीटिंग ही नहीं होगा तो फ्यूज नहीं होगा, फ्यूज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बर्थ नहीं होगा, अगर बर्थ नहीं हुआ तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से डायफ्राम, सर्विकल केप या वॉल्ट के मेथड को भी इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? एक इंडिविजुअल जो है वो बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, बर्थ को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है बेरियर मेथड का, जिसके बेस पर हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो बेरियर मेथड के तीन मेथड्स हमें आ गए हैं। नंबर 1 क्या है? मेल कॉन्डम में। मेल कॉन्डम में हमने देखा कि इसको इस्तेमाल करके हम क्या कर सकता था? इसको हम क्या करते हैं? पेनिस के ऊपर से कवर कर देते हैं, जिसमें क्या होते हैं? स्पर्म जो है मेल कॉन्डम में कलेक्ट हो जाते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ये जा नहीं पाते हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं? बर्थ या फर्टिलाइजेशन से रुक जाते हैं। फर्टिलाइजेशन अगर रुक गया तो बर्थ कंट्रोल हो जाते हैं। फीमेल कॉन्डम में हमने क्या किया? फीमेल कॉन्डम भी ये एक रबर से बने होते हैं। इसको भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इसको फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद क्या होते हैं? ये फीमेल कॉन्डम जो है वो एक बैरियर का काम करते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन रुक जाते हैं और इस तरह से पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 3 हमने देखे डायफ्राम, केप या वॉल्ट। इसमें क्या था? इसमें केप लाइक स्ट्रक्चर था, जिसको एक एक्सपर्ट ने क्या किया? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सर्विकल ओपनिंग में, यूट्रस के ओपनिंग में उसको क्या किया था? इसको फिट किया। फिट करने से क्या हो गया? फिर से मेल और फीमेल जो है फ्यूज होने से बच गया। ठीक है, यानी फ्यूजन, उसका मीटिंग जो है स्टॉप हो गया। तो फ्यूजन स्टॉप हो गया, फर्टिलाइजेशन स्टॉप, मीन्स पॉपुलेशन स्टॉप या डिक्रीज। ठीक है, तो इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। ये था बेरियर मेथड के बारे में। ठीक है, अब देखो डायफ्राम और सर्विकल केप में अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो डायफ्राम देखो, ठीक है, और इस साइड देखो सर्विकल कैप। दोनों हेड लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा है डिफरेंस है, रबर से बने हैं। मे इंसर्ट 6 आवर प्रायर टू सेक्स एंड मस्ट लिव इन 6 आवर आफ्टर सेक्स। ठीक है, तो इसमें क्या है?
यानी एक पार्टनर क्या कर सकते हैं, बिफोर क्वाइटस या बिफोर सेक्स वो 6 आवर पहले इसको फिट कर सकते हैं एंड मसलिव, और इसके बाद डायफ्राम को आफ्टर 6 आवर और सेक्स के बाद 6 आवर के बाद इसको निकालता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 80% या 90% ये काफी कामयाब होते हैं, ठीक है, बर्थ को रोकने में। ठीक है, लेकिन इसमें और एक चीज एक्सपर्ट की जरूरत होते हैं ताकि वो फिट कर सके, और प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होते हैं। ठीक है, कॉस्ट इसका वेरी करेगा, यहाँ पर डॉलर में लिखा है, अब रुपीज में ये डिफरेंट होगा। ठीक है, तो डायफ्राम का अगर मेन यूज देखा जाए, 6 आवर बिफोर सेक्स एंड 6 आवर आफ्टर सेक्स इसको लिव करते हैं। ठीक है, अब देखो सर्विकल केप को अगर इसके कंपैरिजन में सर्विकल केप को अगर देखेंगे, ये क्या करते हैं, ब्लॉक स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग सर्विक्स, स्पर्म को सर्विक्स तक पहुंचने से बिल्कुल रोक देते हैं, यानी सर्विक्स तक पहुंचने नहीं देते हैं ये सर्विकल केप। और इसको ऑलवेज यूज इट विथ स्पर्मिसाइडल जेली, इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो उस टाइम क्या करते हैं, एक स्पर्मिसाइड यानी इसको एक जल होते हैं, इस जल को लगाकर हम क्या करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं। जल को लगाने से क्या होते हैं, जल को लगाने से एक फायदा यह है कि जब भी स्पर्म रिलीज हो जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो हमने ऑलरेडी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सर्विकल कैप को फिट कर दिया है, तो स्पर्म जैसे ही इस सर्विकल कैप के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, मीट हो जाते हैं, तो उस दौरान क्या हो जाएगा, इस केमिकल की वजह से स्पर्म जो है उसका किल हो जाएगा, स्पर्म का सेल वो किल कर देते हैं, यानी इस जल की वजह से। लेकिन इस सर्विकल कैप को इस्तेमाल करते समय इस जल का इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विल नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीडीज, ये क्या करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से रोकने का काम नहीं करते हैं, यानी आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो भी सकता है। ठीक है, चांसेस ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आ जाते हैं। ठीक है, तो और एक चीज फायदा क्या है सर्विकल कैप का, इस सर्विकल कैप को हम रीयूजेबल मीन्स इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन द डायफ्राम और सर्विकल कैप में। ठीक है, डायफ्राम में अगर देखें तो 6 आवर बिफोर द सेक्सुअल इंटरेक्शन या क्वाइटस हम इसको इंसर्ट करते हैं, और आफ्टर सेक्स 6 आवर आफ्टर सेक्स हम इसको क्या करते हैं, लीव कर देते हैं। ठीक है, और काफी इफेक्टिव होते हैं। ठीक, और सर्विकल कैप को अगर देखेंगे, इसको भी हम एक्सपर्ट क्या करते हैं, सर्विक्स में फिट कर देते हैं, और ताकि स्पर्म जो है यूट्रस तक ना पहुंचे। साथ ही साथ में फिट करते समय एक चीज का ध्यान रखना है कि स्पर्मिसाइड का एक जल आते हैं, उस जल का भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, और ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को बचा नहीं सकते हैं, इसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सर्विकल कैप को एक बार इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम और इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से रिपीटेडली हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, हाँ, देखो नंबर नेक्स्ट है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये क्या है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो है, दिस डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय एक्सपर्ट डॉक्टर, इसको भी एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही इंसर्ट कर सकते हैं, एंड नर्स या एक एक्सपर्ट नर्स की जरूरत होते हैं इन यूट्रस थ्रू वजाइना, यूट्रस में फिट करने के लिए किसी एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स की जरूरत होते हैं। ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं एक इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव मीन्स के लिए, एक इमरजेंसी कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं आईयूडी को, इफ एडमिनिस्ट्रेड विद इन 72 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के बाद 72 आवर्स में, ठीक है, इंटरकोर्स किया उसके बाद 72 आवर्स के अंदर ही अगर हम बर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उस दौरान हम आईयूडीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आईयूडीज के बहुत सारे टाइप्स हैं। नंबर 1 है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, यानी नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज जिसमें फॉर एग्जांपल लिपर लूप है। ठीक है, उसके अलावा आईयूडीज का दूसरा मेथड कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज है, जिसमें हम कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 ये सारा डिवाइस है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल करके हम बर्थ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नंबर 3 मेथड इसमें क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में आप किसी
जैसे प्रोजेस्टासार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या LNG-20 है। ये सारे कुछ एग्जांपल्स है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए और मुझे देखने के लिए भी थैंक यू सो मच।